तो इसलिए कांग्रेस का वोट शेयर कम था। हालांकि कांग्रेस की सीटें कहीं ज्यादा थी, हालांकि मायने तो अल्टीमेटली सीट ही रखते हैं, लेकिन जो तरीका है जी आज का तरीका, जो एक भाव है, भावना है, वो इसमें भी प्रदर्शित होती है कि वोट शेयर में ज्यादा लोगों ने भाजपा के लिए वोट किया। ये थ्योरी एक चीज इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मामले में धोखा खा चुकी थी और उत्तराखंड के दूध की जली थी भाजपा, तो उसने गोवा को फूंक फूंक के पिया और शुरू में ही वो सारी चीजें स्थापित कर दी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर गवर्नर के फैसले पर सवाल ना उठ सके, जैसा कि उत्तराखंड में हुआ था। और बाद में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं चला कि बातचीत कर रही है। कांग्रेस को पार्टी को बिल्कुल पता था, गोवा में गडकरी यहाँ से जा रहे थे, सबको पता था। रात भर बैठक चल रही है पंजिम में, क्या कांग्रेस के लोगों को पता नहीं था? और कांग्रेस के लोग या तो जीत के उत्साह में जश्न में डूबे थे गोवा के लोग, या फिर यहाँ की दिल्ली की कांग्रेस इतनी निराश थी। लेकिन इस बार जो संवैधानिक पेशबंदी की मृदुला सिन्हा ने भाजपा के लिए, वो गोवा से, वो उत्तराखंड से ज्यादा मजबूत थी। इसलिए उन्होंने सबके लिखित में क्लेम्स जुटा लिए, सारे लोगों से मुलाकात कर ली, जिससे कि, और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह रिट गई तो वो रिट स्टैंड नहीं की किसी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, शपथ दिलाइए और फ्लोर के ऊपर मेजॉरिटी प्रूव करिए। सामना कीजिए जी। तो ये हम आपको अगले मंत्री दिखा रहे हैं, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोवा पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों ने साथ दिया है। और फ्रांसिस डिसूजा हैं ये, जो इस वक्त शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब अगले विधायक आएंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये कामयाबी बीजेपी की, तो उतनी ही बड़ी ये नाकामी कांग्रेस पार्टी की, जो आज यहाँ पर अलग तस्वीर बन रही है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी की किसी लीडर को शपथ लेनी चाहिए थी, और कांग्रेस पार्टी पर मैं अभी आती हूँ, लेकिन मुझे एक बात कहनी चाहिए कि भाजपा के ज़बरदस्त लॉसेस हुए हैं, भाजपा को नुकसान। उनके जो मुख्यमंत्री थे पार्सेकर, वो खुद 3,500 वोट गोवा के लिए बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए और बाकी उनके परिकर जरूरी भी बन गए और मजबूरी भी बन गई। 6 मंत्री हारे हैं और एक मंत्री जो जीते हैं वो 140 वोट से जीते हैं, इसलिए उनको एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त था। उसके बावजूद अब नए इंडिया में आप ये देख रहे हैं कि ये दिलचस्प बात है कि अगर आप इस जनादेश को सीटों के नजरिए से देखें तो ये भाजपा के खिलाफ जाता दिखता है और बड़े प्रत्याशियों के हारने के हिसाब से, पर अगर वोट के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये जनादेश भाजपा के पक्ष में दिखाई देता। और ये गोवा का बेसिक मिजाज है, गोवा के जनादेश। एक और बाबू अजगांवकर हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के, तो एमजीपी से 2 मंत्री, एमजीपी से 2 मंत्री हो गए, और नहीं, वो दूसरी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के थे। और ये देखिए फ्रांसिस डिसूजा जो है वो पहले डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं, जिन्हें आपने इससे पहले देखा। लेकिन इन सब के बीच देखिए एमजीपी से ये दूसरे विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सिर्फ एक अभी बीजेपी के निकले हैं इसमें, 2 हो गए एमजीपी के और एक जीएफपी। तो कुल मिलाकर 7 होने हैं। गोवा में फिर बीजेपी की सरकार, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा समझौता है वो है मंत्री पद को लेकर, जिसमें इन दोनों छोटी पार्टियों के ज्यादा से ज्यादा विधायक मंत्री बन रहे हैं, जिसके एवज में मुख्यमंत्री बन रहे हैं मनोहर पर्रिकर। एक के बाद एक जो तमाम विधायक मंत्री बन रहे हैं उनके हम आपको शपथ भी सुना रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी तस्वीर बन रही है, जिसमें ये सवाल छेड़ा जा रहा है कि क्या गोवा और मणिपुर मैनिपुलेटेड कहलाएगा, क्या वहां पर ये कहा जाएगा कि आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मैंडेट आपको बहुत बड़ा बना रहा था उसको आपने छोटा किया है। यहाँ पर अंशुमान जी, संवैधानिक रूप से सरकारों के बनने के अंदर 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है कि आप सबसे बड़े दल को बुलाइए, और अगर बहुमत नहीं है तो फिर सबसे बड़े गठबंधन को बुलाइए। और भारतीय जनता और भारत में आपको दोनों तरफ से उदाहरण इसके मिल जाएंगे जो अलग अलग जगह। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट पोल अलायंस बनाने में बहुत जल्दी दिखाई, और चूंकि उनको ये दिखाई दिया कि इन राज्यों में पोस्ट पोल अलायंस के बिना सरकार नहीं बन सकती, इसे आप मैनिपुलेशन कह सकते हैं और आप ये सवाल उठा सकते हैं इस नजरिए कि संवैधानिक रूप से राज्यपाल ने सबसे बड़े दल को पहले आने का न्योता नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति के लिए ज्यादा तैयार थी पॉलिटिकली। रोहन खोटे, इनका नाम बता दें, एक और निर्दलीय है जिनका समर्थन मिल रहा है, रोहन खोटे, और ये विधायक है, ये भी मंत्री बन रहे हैं। जब जैसे रोहन खोटे आ गए तस्वीर में, कल सुबह में
तो उस वक्त ये बिल्कुल निर्णायक हो गया कि अब भाजपा की सरकार बनेगी। ये इनका आना बहुत ही निर्णायक सिद्ध हुआ। लेकिन मुझे कहना है, जो अंशुमान जी बात कह रहे थे, देखिए गवर्नर को एक परंपरा होनी चाहिए और रही भी है पहले कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको एक फोन या उनसे संपर्क किया जाता है। अब यहाँ पर गवर्नर ने संपर्क नहीं किया, वो दूसरी बात है। लेकिन एक चीज़ हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आशा कर सकते हैं कि आइंदा ऐसा होगा कि सबसे बड़ी पार्टी को एक संपर्क उनसे हो जाए। और हो सकता है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस बैठी हुई थी इसीलिए तो झगड़े कर रही थी अपने रात भर बैठ करके कि, और ये जो राहुल गांधी अब रो रहे हैं कि मनी पावर से सत्ता हासिल कर रही है। अब देखिए उन्होंने नहीं की क्या, उनसे पूछे कि कांग्रेस ने नहीं की इतने साल, तो वो तो कहना बिल्कुल ही बेकार रहेगा। लेकिन उनको ये रहना पड़ेगा। उत्तर पूर्व की सरकारों में तो ये विधान हमेशा से दिखता है। मैं राहुल गांधी की पॉलिटिकल समझ और उनके इस वार और रणनीति को चाहती हूँ कि उसको एनालाइज कीजिए। अब जाकर वो सामने आए, नींद से बाद में जागे और कह रहे हैं मनी पार का रोना, तो ये उनकी रणनीति के बारे में क्या बताता है? देखिए, उनकी रणनीति के बारे में तो चुनाव हारने के बाद स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के पास कोई रणनीति नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस जिस हालत में उत्तर प्रदेश में पहुंच गई या बाकी राज्यों में पहुंच गई, वो तो अगर पंजाब को आप एक्सेप्शन मान लें अमरिंदर की जीत को, तो रणनीति तो कांग्रेस के पास नहीं थी। पर कांग्रेस के पास हाथ में रखा हुआ अवसर खोना रणनीति से ज़्यादा बुरी तरह से हताशा का नमूना है, क्योंकि पार्टी इतनी ज़्यादा हताश है कि पार्टी में कोई सोचने वाला भी नहीं कि गोवा में हम सरकार बनाने के करीब खड़े हुए हैं और हम जाके वहाँ सरकार बनाने का दावा पेश करें। और एक तरफ ऐसी और दूसरी चीज अंजना, दिग्विजय सिंह की जो बैठक और उसके अंदर जो विरोध हुआ, हमें उसे ध्यान रखना पड़ेगा। गोवा में किस तरह से दिग्विजय सिंह के पूरे प्रोसेस के लेट होने पर कांग्रेस के विधायकों ने अंदर सवाल उठाया। इसका मतलब ये था कि कई नेता खुलकर बाहर निकल कर बोले। तो कैसा लगता है कि कांग्रेस का हाउस खुद ही ऑर्डर में नहीं था और वो सरकार बनाने के लिए किसी तैयारी में नहीं। उनको लगता था कि लोग उनके पास आएंगे विधायक और उसके बाद उनको समर्थन देंगे। इंडिया की गति बदल गई है, इंडिया की स्पीड बदल गई है। एक तरफ ये कोताही और दूसरी तरफ दुस्साहस। उन्होंने सोचा कि हम बना सकते हैं। ये बीजेपी के अगले हैं जो हम दिखा रहे हैं इस बार, पांडुरंग मडकैकर, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, दूसरे बीजेपी के विधायक जो मंत्री बन रहे हैं। अभी तक आपने बाकी दोनों छोटी पार्टियां और निर्दलीय को ही देखा है, जिसमें महाराष्ट्रवादी गोवन पार्टी और उसी के साथ जो गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, वो दोनों निर्दलीय भी और एक निर्दलीय भी। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर अब सामने आ रही है। देखिए, अब दुस्साहस इस भारत में दुस्साहस ही करना पड़ेगा। यानी एक किस्म से पॉजिटिव दबंग गई और दुस्साहस। आप सोते रह गए या आप कहे कि अभी आला कमान से बात करेंगे और फिर वो उठेंगे, अभी नींद में सो रखे, कुछ नहीं चलने वाला। अब ये जो भारत है, इतने में जरूर भारत ने करवट ले ली। आपने मौका खोया तो आप जिंदगी भर। आप मणिपुर देखिए कि 24 घंटे के अंदर यहाँ से 2 नेता पहुँच जाते हैं, वहाँ नेता का चुनाव हो जाता है। भाजपा अपने नेता को सामने और मीडिया का तस्वीरें निकल आती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रख दी गई थी। जैसे अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ कह दिया कि 4 राज्यों में हम सरकार बना रहे हैं, तभी कांग्रेस को समझ जाना चाहिए था कि इनकी रणनीति तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वो सोए रहे। और इसको दुस्साहस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया है। एक बात ये है कि जो सवाल हमें उठाना चाहिए वो ये है कि स्थायित्व का, कि हो सकता है कि राज्यपाल ने स्थायित्व, स्टेबिलिटी का जो मुद्दा है वो देख करके कहा हो कि हाँ, ये स्टेबल सरकार दे देगी। तो हमें ये सवाल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि जब आप इसका देख रहे हैं कि किस तरह से ये जुट रहा है, ये जो पिंडारा है, ये कैसे जुट रहा है, तो क्या इसमें हम समझ के मान के चलें कि इसमें 3 पार्टियां, एक निर्दलीय, एक मनोहर पर्रिकर के व्यक्तित्व पर ये टिकी होगी। और एक और बात है, भाजपा अपने लिए एक छोटी सी मुश्किल पैदा कर रही है, वो ये है कि मनोहर पर्रिकर ही एक व्यक्तित्व हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा होगा। कुछ अगर मनोहर पर्रिकर थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं किसी भी वजह से, तो फिर क्या होगा इस सरकार का, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये कहते हैं जब किसी भी संगठन में एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो संगठन में कमजोरी और परेशानी आने लगती है। बीजेपी सरकार 2 दूनी 4, हम आपको दिखा रहे हैं दुस्साहस कह लीजिए या फिर वैकल्पिक गठबंधन, जिसको तेजी में बनाया गया हो आक्रामक अंदाज में। लेकिन इन सब के बीच मनोहर पर्रिकर, गोवा के अगले मुख्यमंत्री। तस्वीरें आइए सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ उन्होंने कुछ देर पहले ली है, लेकिन शपथ लेने के बाद जब वो जाकर बैठे तो उनके सामने ये चीफ मिनिस्टर वाला जो प्लेकार्ड है वो रखा गया और पर्रिकर जी मुस्कुरा उठे। इस पर आप दोनों से कमेंट। मतलब मनोहर पर्रिकर के नजरिए से देखें
तो कई बार लग रहा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बनकर ज्यादा खुश है रक्षा मंत्री से। नहीं, दूसरा एक पहलू इंजना इसका भी है कि जो पड़ोस में बैठे हुए सज्जन है पार्सेकर, जैसे ही पारीकर ने गोवा छोड़ा पार्सेकर ने बीजेपी के लिए समस्या पैदा कर दी। और बीजेपी आज जो जिस तरह हारी है, पार्सेकर खुद अपना चुनाव नहीं बचा सके, बाकी लोग हारे, उससे ऐसा लगता है जैसे पारीकर इंडिस्पेंसिबल हो गए। उनके अलावा गोवा की राजनीति में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। और ऐसा, और जब वो लौटे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खड़ाऊं जैसे समर्पित कर रहे थे पार्सेकर की, आप आ गए, आप अपनी कुर्सी संभालिए। एक लाइट मोमेंट, लेकिन आपका कमेंट है? मुझे थोड़ा सा उनका शर्माना भी अच्छा लगा पारीकर का, या थोड़ी हंसी दबा करके। ये लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतना इसको वो जो उनका मन चाहा था उनके अब गोद में आ गया, यानी कि गोवा ये का, भी आप देखिए ना कि परिस्थिति ऐसी कि आप ही के नाम पर सहमति बन रही है, तो उससे बूस्ट तो मिलता है कहीं ना कहीं। और लेकिन देखिए, इनको ये हताश भी थे, ये अंदर खाने हताश भी हैं कि इनके वहाँ पे रहते हुए इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया उसमें, लेकिन ये बना ना पाए, मेजोरिटी ला ना पाए, बहुमत ला ना पाए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे ये साबित होता है कि पारीकर को गोवा से यहाँ भेजना गलत फैसला था? अगर पारीकर गोवा में रहते और एक साल सरकार और चलाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस एंटी इनकम्बेंसी को डिफाई कर सकती थी। और पार्सेकर ने छोटा सा कमेंट, ब्रेक पर जाना है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी इनकी है, दिखाई देता है कि 6 मिनिस्टर इनके हार गए, तो पारीकर के रहने से चलिए 4 हारते, लेकिन हारते ये लोग। ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, लेकिन इन सब के बीच जो हो गया है वही अंतिम सच है, और वो ये है कि मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 16 मार्च को उन्हें फ्लोर ऑफ द असेंबली में टेस्ट का सामना करना होगा और प्रूव करना होगा कि इतने विधायक मेरे साथ हैं। आप देखते रहिए आज तक।